दोस्तों, इंटरनेट के जरिए किसी भी चीज को खरीदना यानी ऑनलाइन किसी चीज को खरीदना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हम ऑनलाइन किसी चीज को परचेस करने में धोखा खा जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स बताने वाला हूँ, 5 रूल्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त कभी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वो क्या है 5 रूल्स, 1 बाय 1 हम उसे देख लेते हैं। रूल नंबर 1, दोस्तों, कस्टमर्स के रिव्यू चेक करना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कस्टमर्स के रिव्यू क्या होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट हम ऑनलाइन परचेस करते हैं या कोई और परचेस करता है, तो परचेस करने के बाद उसे उसके बारे में कुछ लिखने के लिए सहूलत दी जाती है। यानी जो भी किसी वेबसाइट से वो पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक, जिसे हम सलाह कहेंगे, तो फीडबैक देने की सहूलत जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है। यानी आपने प्रोडक्ट को खरीदा, ऑनलाइन खरीदा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वो बंदा जो है, जो भी उसने फिल किया है तो उसके बारे में उसे लिखता है। यानी अगर प्रोडक्ट उसे पसंद आया है तो प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छा लिखेगा, या फिर अगर उसे कुछ उसमें प्रॉब्लम्स नजर आई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ने कोई एक मोबाइल को खरीदा, मोबाइल खरीदने के बाद अगर मान लो अगर उसे मोबाइल का बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, तो वो लिखेगा कि यार मैंने तो खरीदा था, बाकी चीज़ें ठीक है लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। तो दोस्तों, जो भी उसके बारे में वो फिल करेगा वो लिखेगा। तो ये कस्टमर को लिखने की, फीडबैक देने की जो सहूलत होती है, तो प्रैक्टिकली इसे कस्टमर के रिव्यू कहा जाता है। हर कोई पर्सन जो है इसे अपने बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो लिख देता है, और ये उन दूसरे कस्टमर्स के लिए बहुत सहूलत वाला होता है, जो उसके बाद वो पर्टिकुलर पर्सन के बाद जो उसे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। सबसे पहले कोई अब मार्केट, ऑनलाइन मार्केट से आप सबसे पहले अगर आप कोई ऑनलाइन मार्केट से कोई चीज़ को खरीदो तो कस्टमर्स के रिव्यू पढ़ लो। रूल नंबर 2, किसी भी प्रोडक्ट के रेट्स को अलग अलग वेबसाइट्स पे कंपेयर करना। दोस्तों, वेबसाइट्स जैसे बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हम जानते हैं जिन्हें, जैसे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है या ईबे है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, मतलब तो इनमें से कुछ जो फेमस है, तो प्रैक्टिकली इन सारी वेबसाइट्स पर जाके उस पर्टिकुलर जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के रेट को आप कंपेयर कीजिए, और डेफिनेटली आपको रेट जो है हर जगह पर अलग अलग मिलेंगे। अगर कोई एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई 2000 रुपये वाला कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे, तो कहीं पर 1800 की प्राइस रहेगी, कहीं पर 1600 की रहेगी, कहीं पर 2100 की रहेगी। डेफिनेटली इन सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जो एक ही प्रोडक्ट के जो रेट्स हैं वो अलग अलग आपको मिलेंगे। तो इस पे आप कंपेयर कर लीजिए और जहां से आपको चीप लगता है वहां से उसे खरीद लीजिए। रूल नंबर 3, चेक कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसे पेमेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा पेड कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या तो फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेड कर सकते हो, या ई वॉलेट के जरिए आप पेड कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन होता है जो होता है कैश ऑन डिलीवरी। यानी वो प्रोडक्ट जो आप ऑर्डर कर रहे हो, वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर आ जाएगा और घर पर ही उसका पेमेंट कीजिए। मीन्स पहले प्रोडक्ट हम लेंगे, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मोड ऑफ पेमेंट होता है जिसे हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, तो इस ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली कैश ऑन डिलीवरी अगर कोई हमें दे रहा है तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यानी वो पर्सन खुद ही कह रहा है हमसे कि आप पहले प्रोडक्ट को देख लीजिए, पहले उसे चेक कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो उसे आप रख लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, या उसे आप वापस कर दीजिए। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसे चेक करना कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, उसे चेक करना। रूल नंबर 4, चेक
प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। दोस्तों खरीदने के बाद जैसे आपको कोई प्रोडक्ट आपके शिपिंग एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है तो वो तो डेफिनेटली एक पैकेज में होता है और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कंडीशन है वो तो हमें पैकेज को ओपन करने के बाद ही समझ आती है। तो दोस्तों अगर हमने कोई एक आइटम ऑर्डर किया और वो आइटम हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है या फिर हमें जब डिलीवर किया गया तो उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ एसेसरीज मिसिंग है या तो फिर कुछ पार्ट उसका डैमेज है या किसी भी रीजन से अगर आप उसे रिटर्न करना चाहो तो पहले उसकी पॉलिसी को चेक कर लीजिए कि प्रोडक्ट जब आप खरीद रहे हो तो उसको रिटर्न करने की क्या पॉलिसी है। दोस्तों जिस भी वेबसाइट से आप उसे खरीदोगे तो वहां पर आपको रिटर्न की पॉलिसी पढ़ने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है किसी भी प्रोडक्ट के रिटर्न पॉलिसी को चेक करना। रूल नंबर 5, दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने से पहले उसे आप आपके लोकल मार्केट में चेक कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी प्रोडक्ट अगर वो आपके ऑफलाइन मार्केट में यानी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो पहले तो उसे आप ऑनलाइन मत खरीदिए। दोस्तों दोनों में क्या फर्क है, ऑनलाइन जितनी भी चीजें आप परचेस करोगे तो आपको प्रोडक्ट के फोटोज देखने मिलेगी और किसी भी फोटो को देखकर उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप लोकल मार्केट से उसे खरीदोगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको सामने देखने मिलेगा, प्रैक्टिकली आप उन सारी चीजों को देख सकते हो, उसे आप चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद उसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन खरीदना चाहो तो अब उसे पहले लोकल मार्केट में चेक कर लीजिए। ऑनलाइन तभी खरीदना है जब लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो या फिर टेम्पररी अवेलेबल ना हो और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो ही आप उसे खरीदिए या तो फिर उसे आप लोकल मार्केट से ही खरीदें। तो दोस्तों ये थे वो 5 रूल्स। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन मार्केट से किसी प्रोडक्ट को खरीदने में धोखा नहीं खाओगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस की लिंक नजर आ रही है, इन वीडियोस को भी देखें और चैनल के लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।